जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, इस हफ्ते कई सारे ऐसे बड़े डेवलपमेंट हुए हैं जिसकी चर्चा और जिसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट है उसमें एक भारी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ तो यूएस और ईरान डील, और इसी के चलते इसी सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट के लिए गए। वहां पर कई सारे ग्लोबल लीडर से मुलाकात हुई और काफी कुछ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प की मौजूदगी में जो इंडियन सेलर्स की मौत हुई उसको लेकर भी और उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठाए। और भी कई सारे डेवलपमेंट है जिस पर हम चर्चा करेंगे, और ईरान यूएस के बीच हुई डील और जिस तरह से यूएस इस डील को कर रहा है और इसराइल इसमें कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है। तो इस सबको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। आप वापस आपको धन्यवाद बुलाने के लिए और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार ऑल्सो। जी आदित्य जी, सबसे पहले तो अमेरिका की हम बात करते हैं, और G7 में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प की मौजूदगी में जिस तरह से सेलर्स की सिक्योरिटी और सबको लेकर, और उन्होंने जो कॉपरेशन और सबकी बात की कि जो साझेदारी और कॉपरेशन तभी हो सकता है जब हम इस तरह से जो इस तरह की स्थिति है उसमें हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें। काफी खुलकर खरी खोटी उन्होंने सुनाई। किस तरह से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साइड? इनफैक्ट हम अगर भारत की ओवरऑल पॉलिसी देखते हैं तो पिछले 15-20 दिन में काफी अग्रेसिवनेस हमें नजर आ रही है भारत के अंदर। नहीं, अभी भारत नॉर्मली बिहेव कर रहा है। पहले अब नॉर्मल था, अब नॉर्मल हुआ है। पहले जो सॉफ्ट स्टेट की इमेज बनाई हुई थी वो भारत का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। हम लोग नमस्ते करते हैं लेकिन थप्पड़ भी लगाते हैं, वो हमारा पुराना कल्चर है। तो फर्स्ट टाइम भारत इज बिहेविंग इन ए डीकोलोनाइज्ड वे। इसको आप ऐसे देखिए कि अंग्रेजी जी पना और जो भी भारतीय कॉलोनाइजेशन हुआ उसको हटा के भारत बात कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही दिखा था। उनकी स्पीच और बॉडी लैंग्वेज दोनों बड़ा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने बड़ा क्लियरली अमेरिका को सारे एंगल्स पे देखा। उन्होंने बोला ट्रस्ट ट्रस्ट इज द बिगेस्ट करेंसी मोर देन एनीथिंग एल्स। उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने एक तरीके से अमेरिका को बोला, अमेरिका को ही सुना रहे हैं, बाकी सब देश तो अमेरिका, अभी आपको मालूम है कैसे अमेरिका ट्रीट करता जी है। तो पूरा लेक्चर ही ट्रम्प के लिए था बाय द वे। बोलता है हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें, तुम्हारी बदमाशियां चलती रहती हैं, राइट। इंडिया के अंदर रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस, टिमोथी इनिशिएटिव पकड़ा गया अभी इंडिया में, राइट। उस पे 92 करोड़ रुपए का उसके ऊपर अभी पता लग रहा है फ्रॉड था, एंड हाउ द मनी वाज बीइंग सर्कुलेटेड बाय द यूएस गवर्नमेंट। उसके पीछे तो यूएस गवर्नमेंट थी। तो जी, ट्रस्ट का नाम लिया इसीलिए इसलिए तो लिया। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सारे के सारे परेशान हैं। हाँ, सी द थिंग इज, अमेरिका की बदमाशी को पहली बार किसी देश ने कॉल आउट किया है। ईरान ने तो उनकी पिटाई करी, लेकिन और देखिए भारत से लड़ नहीं सकते ये लोग, इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हाँ, भारत की मिलिट्री की वजह से ये लोग लड़ नहीं सकते भारत से। इन लास्ट 12 years इंडिया हैज क्रॉस्ड मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन मिलिट्री पावर, एंड अमेरिका में दम नहीं है। तो पहले तो 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स डिप्लॉय किए, जो कहीं ना कहीं से सिपरी को इन्फॉर्मेशन मिला होगा ना, उनसे रिलीज इन्फॉर्मेशन करवाई, तब जाके वो टेबल पे बैठे अमेरिका के साथ। देखते हैं, मतलब वो होती है ना बात कि अभी मैंने बाहें अपनी, आई हैव फोल्डेड अप माय स्लीव्स, टेल मी ट्रम्प हाउ आर यू, ये वाली बात है। लेट अस सी व्हाट यू डू। तो द पॉइंट इज ट्रस्ट। उसके बाद स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। उन्होंने बोला इन सबसे ऊपर है ट्रस्ट। अगर मैं आपसे ट्रस्ट नहीं करता, वी डोंट वांट टू केयर अबाउट अ फ्री ट्रेड डील विद यू आल्सो। लिटरली ये बोल दिया। हमारे सेलर्स को आपने मारा, सी फेयरर्स हैव टू बी गिवन प्रोटेक्शन बाय ऑल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हो रहा था, कभी जब भी यूरोपियंस का मूड आएगा तब डाल दिया, इसको इस ये टैंकर पकड़ लिया, वो टैंकर पकड़ लिया। और दे ऑल नो कि अगर इंडिया अपनी बदमाशी पे आएगा तो दोनों स्ट्रेट्स बंद हो जाएंगी। आप खोल ही नहीं सकते कोई स्ट्रेट। मलाक्का भी भारत बंद कर देगा, रेड सी भी बंद कर देगा, कहाँ जाओगे फिर? सो ये बड़ा स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है फ्रॉम मोदी जी। और जितनी बदमाशी इन्होंने बंगाल में खेली, अब तो डायरेक्टली अमेरिकन का ही हाथ दिखता है हर जगह।
और बदमाशी अमेरिकन ने खेली, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने खेली बंगाल में, भारत के अंदर डेमोग्राफिक सबवर्जन। तो अब धीरे धीरे, मैं तो 5 साल से बोल रहा हूँ, बुक लिख चुका हूँ इस पे, गोल्ड ग्लोरी इन गॉड, लेकिन पहली बार मुझे लग रहा है किसी ने पढ़ी है शायद बुक, कि एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स पे बात की जा रही है जो भारत के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। भारत के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, इन द नेम ऑफ रिलीजन दे कम डू डेमोग्राफिक सबवर्जन, और फिर अंदर से डेमोग्राफिक चेंज करके सत्ता का परिवर्तन करना, ये प्लान था वेस्ट का। तो मोदी जी ने स्पष्ट दो टूक बातों में बात किया कि ट्रस्ट तो हम आप पे करते नहीं है, बाकी जो भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसमें भारत का योगदान ज़्यादा है, आपका नहीं है, और जो वॉर्स अब यूनिलैटरल वॉर्स क्रिएट कर रहे हैं ईरान के ऊपर या किसी और के ऊपर, यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल प्लेयर, लिटरली बोल दिया। अगर आपको कुछ करना है तो यू डू इट ऑन योर ओन बेसिस विदाउट अफेक्टिंग द ट्रेड। अब क्या करेगा अमेरिका? पहले उनको लगता था कि 2-3 मिसाइल चलाएंगे लोग डर जाएंगे, अब तो उनको इतना डर है कि 1000 किलोमीटर दूर अपना शिप पार करते हैं ईरान से, कहीं ईरान अटैक ना कर दे। सो पीपल हैव सीन इट। तो मोदी जी का स्पीच जो G7 वॉज ए कलेक्टिव नोटिस टू द वेस्ट कि डोनेशन, वो था ना, डोनर रेसिपिएंट रिलेशनशिप वोंट वर्क। ये लोग क्या करते थे कि अफ्रीका से प्रॉफिट कमाया, फ्रांस की तो पूरी वेल्थ ही बनी है अफ्रीका के ऊपर, 14 कंट्रीज इन अफ्रीका स्पीक फ्रेंच। थैंक गॉड फ्रेंच किसने सिखाई उन लोगों को, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती। सो तो दी यूरेनियम की चोरी, गोल्ड की चोरी तो पूरी अमेरिका करता है, डायमंड्स की चोरी, और उसके बाद डोनेशन देते हैं उस कंट्री को, है ना। फिर भारत को आके, पहले भारत को से कम पैसे कमाएंगे, फिर देंगे यूएस एड। आज तो अमेरिका की हालत ऐसी है कि भारत कैन गिव एड टू अमेरिका, ऐसा हो गया अभी। सो द थिंग्स हैव टर्न्ड अराउंड, और मोदी जी ने वो सब बातें करी जो भारत के लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपने तुरंत देखा होगा पीट हेक्सेथ ने इंडो पैसिफिक में से इंडो ड्रॉप कर दिया। वाई? मतलब यूएस भागने की तैयारी में है और इंडियन ओशन वापस भारतीय कंट्रोल में आ गया कि बाप यहाँ की सिक्योरिटी हम देखेंगे, आप निकलो यहाँ से, यू स्टे इन द पैसिफिक, और चिंता मत करो हम लोग पैसिफिक में भी पहुंच रहे हैं, इंडिया का पैसिफिक में फिजी में बेस है। सो तो द थिंग इज, जब तक कि हम सैन्य शक्ति को आगे रख के बात करेंगे, दुनिया सुनने वाली है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो साफ है कि जब ये इंडियन स्पेसशिप पे और ये सारी चीजें हमला हुआ था, लोगों के अंदर नाराजगी थी, इंडिया ने डिमार्शेट किया, फिर उसके बाद अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने G7 में ये सारी बातें उठाई हैं, फिर आपने टिमोथी इनिशिएटिव की भी बात की, उसको लेकर भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका में काफी नाराजगी और काफी गुस्सा नजर आ रहा है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही परेशान है। अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका अपनी सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी की बात करें या उसके लिए कोई कदम उठा सकता है, वो उसके लिए फ्री है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत के ऊपर इतनी ज्यादा पाबंदियां या इस तरह की एक्सपेक्टेशंस क्यों है भारत से कि वो जो चाहे कर सकते हैं भारत में? नहीं, वो एंग्लो सैक्सन बीमारी है। दे थिंक दे हैव द राइट फॉर वायलेंस अगेंस्ट अदर्स, मतलब दे आर लाइक गॉड। वो जबकि उनके कर्म तो इतने खराब है कि उनके ऊपर तो हम ही जज करना चाहिए। तो विच अमेरिकन वुड लाइक कि इंडियन गवर्नमेंट sponsors religious conversion of Anglo-Saxons into Hindu through official missions in America? पूछना चाहिए उनको, क्या हम शुरू कर दें प्रोग्राम? तो क्या भारत कैन इंडिया स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग? विल दे लाइक इट? तो जो वो काम कर रहे हैं, मिशनरी जो चैरिटी को जाके मिलते हैं, क्या भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जाता है हिंदू टेम्पल फर्स्ट टू कन्वर्ट पीपल? नहीं जाता ना। सो will they tolerate if the Indian foreign minister does the same thing? Will America tolerate कि भारतीय सरकार भारत की एजेंसीज के थ्रू ये सब गेम्स खेलना शुरू कर दे? तो ये अमेरिका को दिखाना था, आया ना, कि हम वो काम कर सकते हैं आपके अंदर, आप लोग भी नहीं समझ सकते। वैसे तो अमेरिका तो वैसे भी कॉलोनी है, कौन सा देश है? अमेरिका के नेटिव अमेरिकन से साथ क्या हुआ, ये सरकार ने कभी उठाया नहीं, भारतीय सरकार ने। वो आर दोज आर द इनिशियल टॉपिक्स।
what happened to Native Americans of America? तो this is the, I think उनकी नाराजगी का कोई वैल्यू नहीं है. अगर अगर उनको नाराज होना है तो होते रहे, उनको हॉलीवुड मूवी एक और देख ले, और क्या है, हु केयर्स. जी अगर लेकिन डेमोग्राफिक एक यहाँ पर आदित्य जी और निकल कर आती है वो ये कि हम अगर जो यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील हुई है अगर उसकी बात करते हैं तो जिस तरह से ये 14 पॉइंट्स ये पीस डील, हालांकि ये डिजिटली तो साइन हो चुका है, फ्राइडे को स्विट्जरलैंड में साइन हो जाएगा. पहली बात तो बेचारा पाकिस्तान का भी क्रेडिट के लिए परेशान है, वो कह रहा है कि भाई कतर ने हमारा क्रेडिट चुरा लिया, हमने इतनी मेहनत की. लेकिन आपको ये पूरा जो पीस डील है इसको देखकर क्या लग रहा है कि क्या बहुत जल्दीबाजी में है कहीं ना कहीं? अगर इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है ईरान जीत गया, यूएस हार गया, और यही बात इजराइल भी कह रहा है. इजराइल काफी नाखुश नजर आ रहा है इस शांति समझौते से. देखिए, इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है. इजराइल विल कंटिन्यू देयर ऑपरेशंस. इजराइल ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि वो दे विल रिलीज द रेस्ट ऑफ द वाइट फाइल्स आल्सो, है ना. लेकिन इजराइल को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके जो पापा हैं अमेरिका, उनके पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए. क्या लड़ेंगे? दे यूज देयर वर्स्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन्स सो फार. पूरी अमेरिकन ताकत यूज की है एक्सेप्ट न्यूक्लियर वेपन्स. लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे तो सबको प्रॉब्लम होने वाली है. अमेरिका को ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है बिकॉज देयर विल बी नो ऑयल कमिंग टू अमेरिका फॉर मेनी ईयर्स. तो इजराइल इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. तो ये जो लेबनान के साथ है, बाकी के साथ इजराइल का युद्ध चलता रहेगा. नाउ 14 पॉइंट्स की आपने बात करी. वाई कतर इज इम्पोर्टेंट. कतर जो है हमेशा अमेरिका का डर्टी लॉन्ड्री वर्क करता है. तो कतर इज गोइंग टू, अब पाकिस्तान क्यों बोल रहा है कतर ले गया? बिकॉज पाकिस्तान, आपको मालूम ही है, पाकिस्तान की इकॉनमी मुंबई की इकॉनमी से छोटी है थोड़ी, समझे. असम की इकॉनमी बड़ी है पाकिस्तान की इकॉनमी से. सो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है. नाउ कतर के पास अमेरिकन मनी है, और वो जो भी अमेरिका का डर्टी मनी होता है विल बी गिवन फ्रॉम कतर टू ईरान. तो 325 बिलियन डॉलर देने की बात हुई है. 325. तो अमेरिका, ईरान ईरान लॉस्ट समथिंग बट गेन समथिंग मोर. और ये सारा रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट से जाने वाला है बाय द रिकंस्ट्रक्शन इरानियंस. प्लस उनके फ्रीज्ड एसेट्स की भी बात हो रही है, सैंक्शंस हटाने की भी बात हो रही है. हाँ, टोटल 325 है. दैट 25 फ्रोजन एसेट्स हैं, 300 इज द पेमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन. यस यस. और अमेरिका ने पर डे ऑफ द वॉर अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन खर्च किया है इन द एक्टिव पार्ट. एक्टिव, जब भी एक्टिव डिप्लॉयमेंट होता है, तो इसलिए वो सब कॉस्ट अमेरिका को खुद ही पे करनी पड़ेगी. तो ट्रम्प आए थे टैरिफ के थ्रू पैसा कमाने के लिए. ही स्पेंड मोर मनी देन द प्रीवियस गवर्नमेंट इन द लास्ट प्रीवियस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसलिए बहुत बड़ा शॉक है इनके लिए, फेलियर भी है. प्लस उन 14 पॉइंट्स में दो क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 एंड नंबर 14. नंबर 14 क्लॉज मेरे हिसाब से नंबर 14 इज, अब ये नंबर्स जो है कैन वेरी, हु इज पब्लिशिंग इट. एक क्लॉज है कि ईरान विल नॉट फ्रीज enriching uranium. Iran will continue to enrich uranium, but Iran is going to freeze the nuclear bomb making project what they have. मतलब बैक टू स्टेटस को, मतलब वही हो गया ना. 20 साल के बाद आफ्टर स्पेंडिंग $3 ट्रिलियन अमेरिका रिप्लेस तालिबान विद तालिबान. यहाँ पे आफ्टर 95 वही जो years, ओबामा, एग्जैक्टली वही ओबामा वाली डील से वही है 5-6 महीने तो ओबामा उसको 150 दे के गए थे, 300 दे के जा रहे हैं, डबल. अब क्या बोलेंगे? सो Iran, America replaced Khomeini with Khomeini, and this too a worse one. The original Khomeini, Ayatollah, he is his son Murtaza. Murtaza is the guy who is ruling right now. मुर्तजा खामनेई जी. ये जो है, he was not even liked by his own father. because अय्याश आदमी था. His father never liked him. His father never wanted to give him the power. So now you have the worst of the worst ruling Iran. अब सोचिए, जिसको आप रिप्लेस करने गए थे उन्होंने कर दिया. On top of it, now Iran has a taste what can bring Israel down or America down.
तो दोनों साइड से ईरान की चांदी हो गई। एंड सो आई थिंक ओवरऑल आप देखेंगे कि And also, अमेरिका Iran has emerged as a not only as a strong country, but as a regional power as well, and a leader of Islamic world as well. इट इज द ऑफिशियल लीडर नाउ, नो मोर पाकिस्तान टर्की कोई भी नहीं, इट इज द ऑफिशियल लीडर। तो उसने सबसे बड़े भाई को हराया वहां पे, जो पहले भाईगिरी दिखा रहे थे उन सबको हराया। तो इट इज ऑफिशियल लीडर, और उसने पूरे इनको मिडिल ईस्ट को बता दिया, डिस्पाइट अमेरिकन प्रेजेंस उसने सारी कंट्रीज को लपेटा है, कुवैत, बहरीन, यूएई और इसराइल को तो किया ही है, ऑल द स्ट्रॉन्ग कंट्रीज ने लपेटा है। एंड यहाँ तक कि अब नाउ द ऑफिशियल नंबर्स विल स्टार्ट कमिंग आउट कि इसराइल का जो डैमेज हुआ है इज बिन अनफोर्सीन, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा इसराइल के अंदर। सो ऑब्वियसली दे आर द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन द मिडिल ईस्ट नाउ। तो विद अमेरिका कमिंग बिहाइंड देम, तो मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट हैज चेंज नाउ टोटली। बट आदित्य जी, क्या आपको लगता है कि ये इंटरिम अभी ये पीस डील है, क्या ये वर्क करेगी, विल इट स्टे? और क्योंकि लेबनान और अगर हम तेल अवीव को देखते हैं तो दोनों में चल रहा है अभी भी लगातार, क्या ऐसा है कि अमेरिका जो है जल्दीबाजी में क्योंकि बाई इलेक्शंस भी हैं, बाइपोल आ रहे हैं, तो उस सबको लेकर वो इससे जल्दी जल्दी निकल के अपना सारा कुछ आगे की तैयारी करना चाहते हैं, और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट सीधा ईरान और इसराइल के बीच में रह जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स लेबनान पे आएगा तो ईरान भी आएगा ही आएगा। नहीं देखिए, मिलिट्री में क्या होता है कि एक बार अगर आपका एक डिफीट हुआ, दैट मीन्स ये पुराने टाइप की लड़ाई नहीं है, मीन्स सेम थिंग विल बी रिपीटेड, कोई नए शस्त्र नहीं आ रहे हैं, नए वेपन्स नहीं आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो ये कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका तो शुरू करेगा नहीं करेगा। मैं वही बोल रही हूँ कि अमेरिका निकलना चाह रहा है सीधा, इसमें डायरेक्ट ईरान और फिर इसराइल रह जाएंगे, हाँ, और इसराइल ईरान के बिना फिर ज्यादा, सॉरी यूएस के बिना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्गली कर नहीं पाएगा। इसराइल इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, उन्होंने दे हैव आल्सो कम अप विद न्यू टेक्निक्स आल्सो, तो नाउ दे डोंट नीड यूएस प्रेजेंस टू अटैक। वो लोग क्या करते हैं, प्लेन के थ्रू बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहे हैं ईरान के अंदर। सो दे हैव आल्सो कम अप विद द, इसलिए नेतन्याहू का स्पीच भी था कि दे विल बी डूइंग देयर ओन डिफेंस विदाउट अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और होने वाली है, मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है कि नाउ द पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले मेजर रोल फॉर सऊदी अरेबिया एंड, और जो प्लस पाकिस्तान का जो रोल था टू ट्रांसलेट Iranian demands to Americans and translate American demand to Iranian, इन्होंने दोनों जगह को बेवकूफ बनाया, पाकिस्तानियों ने दोनों को बेवकूफ बनाया। सो देयर आर सम क्लॉजेस नॉट डिफाइंड, अगर वो बाहर इशू आता है, लाइक फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलपमेंट जो ईरान का है, अगर वो इशू बाहर आता है, आई थिंक दैट विल बी अ डील ब्रेकर फॉर अमेरिका, बट स्टिल अमेरिका इज गोइंग टू लीव द प्लेस। मैंने पहले शो से बताया था, एपेटाइट नहीं है लड़ने की, बिकॉज देर इज नो विल टू फाइट। और जो अमेरिका में जो पॉपुलैरिटी है ट्रम्प का इज वेरी लो, ऑलमोस्ट बिलो 30%। मिड टर्म तो मुझे लगता है फिर भी ट्रम्प जीतेंगे, मेरे को ऐसा लगता है, बट नॉनदलेस इजराइल इज केपेबल ऑफ फाइटिंग एंड डिफेंडिंग ऑल्सो। लेकिन अब इजराइल में नेतन्याहू की गवर्नमेंट तब तक कब तक रहेगी वो मुझे पता नहीं है। लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं जिस तरह से, हालांकि ईरान प्रेसिडेंट ट्रम्प हमेशा की तरह बार बार कह रहे थे पीस हो गई हो गई हो गई हो गई, ईरान बोल रहा था कि नहीं किसी कीमत पे नहीं, लेकिन आते आते यहाँ तक बात पहुंच गई। और जिस तरह से हमें डील नजर आ रही है उसमें, जैसा कि सब जानते हैं कि ईरान अपर हैंड नजर आ रहा है। इसके पीछे मतलब अमेरिका जो इतनी जल्दीबाजी में डील कर रहा है, क्या वॉर फटीग कहे या फिर इलेक्शन की मजबूरी कहे, क्या आपको लगता है कि अमेरिका इतनी जल्दी इससे निकलना चाह रहा है आफ्टर लूजिंग सो मच ऑफ मनी एंड एवरीथिंग? इज टू एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव।
और कोई आउटकम नहीं है। अमेरिका की खुद की ऑयल सप्लाई इज गेटिंग अफेक्टेड, और अमेरिका में ऑयल जो है जिस तरह प्राइसेस बढ़ रहे हैं, भारत में तो सिर्फ 10 या 20 रुपए बढ़े हैं। भारत अमेरिका में तो $4 बढ़े हैं, $4, मतलब $4 मतलब 400 रुपए बढ़े हैं। सो अमेरिका इज द वर्स्ट इम्पैक्टेड बाय दिस वॉर। तो ये सब तेल का खेल है, दे कांट डू इट। तो इसलिए वो, बिकॉज दे कैन नॉट सस्टेन इट, दे आर गोइंग टू, दे वांट टू फिनिश दिस वॉर क्विकली। और दुनिया की इकोनॉमी पे जब इफेक्ट पड़ता है, देन अमेरिकन प्रोडक्ट्स गेट सोल्ड लेस। तो अमेरिकन जो एक्सपोर्ट्स है काफी डिक्रीज हुए हैं। सो बिकॉज द अमेरिकन एक्सपोर्ट्स हैव डिक्रीज, सो दे आर कंटिन्यूइंग विद ट्राइंग टू, इससे भागना चाहते हैं युद्ध से, बिकॉज द एक्सपोर्ट्स, ऑयल का जो उनका इम्पोर्ट्स है, दैट इज गेटिंग अफेक्टेड। दैट्स द मेन रीजन, ऑयल, क्योंकि ऑयल से इन्फ्लेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो the oil prices increase, then inflation increases in US. That's why they're leaving. जी, लेकिन आदित्य जी, मैं आपसे एक भारत को लेकर सवाल करना चाह रही थी कि सिंस अब यूएस ईरान के बीच में डील हो रही है और चाबहार को लेकर हम जानते हैं कि क्या चाबहार एक्टिव होगा वापस से और भारत फिर से चाबहार को हैंडल करेगा, और क्या क्या फायदा आप इस डील के बाद भारत को देख पा रहे हैं? एक्चुअली चाबहार पे भारत ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, बिकॉज अनसर्टेनिटी। ओके। सी, ईरान के साथ भारत के रिलेशंस ठीक थे, ओके थे, बट भारत भी बदल गया है अभी। भारत भी इज ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन प्राइड। तो तो मुझे नहीं लगता है भारत वापस ट्रस्ट करेगा ईरानियन पे। इन्होंने चाबहार पे भारत के साथ बहुत गलत गेम्स खेले थे। इन्होंने भारत को पहले पोर्ट दिया, भारत ने $400 मिलियन इन्वेस्ट किया, बाद में उसी पोर्ट को इन्होंने $2.1 बिलियन में चाइनीज को बेच दिया। भारत के पास ऑलरेडी ऑल्टरनेट प्लेसेस आ गई हैं, ओमान में, यूएई में। भारत विल फोकस ऑन देम, वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है भारत के लिए। और दूसरा, बिकॉज भारत का इसराइल का प्लान है आईमैक कॉरिडोर का, प्लस भारत के बेसेस हैं साइप्रस में, आर्मीनिया में, ग्रीस में। तो भारत विल फोकस ऑन इट्स ओन कॉरिडोर। और चाबार का अपॉर्चुनिटी ईरान हैज लॉस्ट। अगर ईरान चाइना के साथ रहेगा, दे लूज फर्दर, बिकॉज रशियंस और चाइनीज के बीच में भी अच्छे रिलेशन नहीं है इस समय। दे मे लुक गुड ऑन पेपर, बट दे कम्पीट ऑल्सो ऑन द ग्राउंड। तो पहले लोग बोलते थे रशिया जो है चाइनीज की पॉकेट में चला गया। दैट्स ट्रू, बिकॉज चाइनीज वर इन्वेस्टिंग इन रशिया इन ए बिग वे। तो अगर जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में वन थिंग इज फॉर श्योर कि ईरान की इस सो कॉल्ड विक्ट्री में एक्चुअली ईरान हैज लॉस्ट मोर जी। देन विनिंग। उसने भारत का ट्रस्ट खो दिया है। और अगर ईरान पाकिस्तान की मदद करता है फॉर एनीथिंग, इंक्लूडिंग ऑयल, अभी तक फ्री सप्लाई कर रहे थे, फ्री, पाकिस्तान वाज हेल्पिंग देम टू गेट फ्री ऑयल। ओके, तो फ्री ऑयल जो इलीगली, जो अनमार्क्ड ट्रक्स में आ रहा था बॉर्डर्स के थ्रू, बलूचिस्तान के थ्रू, तो नाउ बलूचिस्तान आर्मी इज वेरी पावरफुल, दैट पाकिस्तान इज नॉट गेटिंग। ओके, और बलूचिस्तान का क्लेम ईरान की टेरिटरी में भी है, नॉट जस्ट। आपने देखा होगा कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना है, बिल्कुल, चाइना और यूएस ने, सॉरी, चाइना और पाकिस्तान ने जॉइंट वो प्ली की थी। अपील की थी। सो विद ऑल दिस बीइंग सेड, पाकिस्तान, भारत के लिए चाबार इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट। दे लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, अगर चाहते तो कर सकते थे। बाय द वे, आर्मीनिया की सारी गन्स ईरान के बॉर्डर के थ्रू भारत ने पहुंचाई थी। सो पीपल कैन नो दैट भारत हैज प्लेड ऑल द गेम्स राइटली। टर्की के नाक के नीचे से निकाल के लेकर गए थे वो लोग। सो नाउ भारत हैज ऑल्टरनेटिव पाथ्स। अगर ईरानियन गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस देती है भारत को, then they should give back the Chabahar to India. अभी तो वो बहुत हाई है, दे आर वेरी हाई बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ व्हाट दे हैव डन। सो इसलिए अभी नेगोशिएट करना ठीक नहीं होगा भारत के लिए भी।
when somebody is proud and तो उसमें क्या बात करेंगे उनके साथ? तो let them celebrate. थोड़ा उनको सेलिब्रेट होने के बाद रियलिटी वापस दिखनी चाहिए. They should work on the reconstruction of their own country. उसके बाद बात होगी. मेरे हिसाब से उनको देना चाहिए. But अगर नहीं देंगे, then I think भारत doesn't need also. एंड ऑल्सो भारत के लिए आगे के लिए जो पॉलिसी है भारत की उसमें क्लैरिटी भी उसको मिल जाएगी कि आगे क्या करना है. हाँ, एक्चुअली अगर ये युद्ध होने के बाद मुझे ऐसा चांसेस लग रहा है कि देयर विल बी लॉट ऑफ इंटरनल स्ट्राइफ इन ईरान इस युद्ध के बाद, बिकॉज ड्यूरिंग द वॉर टाइम प्रजा जनरली यूनाइट होती है. इन द पीस टाइम इज द वर्स्ट टाइम. तो अब लोगों को सोचने का मौका मिलेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. एंड नाउ इट विल बी बिगर चैलेंज फॉर ईरानी अथॉरिटीज टू मैनेज. अभी तो क्या था, वॉर वाज यूनाइटिंग देम एंड नाउ the peace is going to destroy them. So this is a time for them to open Chabhar port for India, establish a green olive branch with India, do a non-war pact or no helping Pakistan pact with India. ये करना पड़ेगा उनको. अगर ये नहीं किया, they'll have a worse situation in few weeks, few months. बिल्कुल. तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, इतने सारे अपडेट्स हैं और इस सब के बीच में ईरान यूएस के बीच में फाइनली पीस डील, इंटरिम पीस डील कहना चाहिए, हो चुकी है. डिजिटली साइन भी हो गई है और फ्राइडे को स्विट्जरलैंड में साइन हो जाएगी. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को ये मौका नहीं मिला कि इस्लामाबाद में डील साइन होती. उनका सारा क्रेडिट कतर चुरा कर ले गया. लेकिन जो भी है विश्व के लिए बड़ी शांति है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है. ब्लॉकहेड क्लियर हो रहा है. क्लियर होते होते भी समय लगेगा, लेकिन जो है भला है, अच्छा है. आगे ये पीस स्टे करे, ये बहुत जरूरी है. आदित्य जी, बहुत आपका धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए. नमस्कार. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू. धन्यवाद.